क्या समस्या है? समस्या गुरुजी तो बहुत है। थोड़ा धन की समस्या भी है और थोड़ा घर में अशांति रहती है। ऐसा सब समस्या है गुरुजी। हाँ, घर में क्लेश रहता है ना। हाँ, थोड़ा बच्चे जो है कहना नहीं सुनते और जो भी बोलो सुनते ही नहीं। कोई बात आपकी मानते नहीं है और खुद की हाँ मर्जी करते हैं, बाद में नुकसान कर देते हाँ हाँ, हैं। यही होता है ना। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता नहीं। मैं आपको व्हाट्सएप में धन मातंगी की मंत्र भेज देता हूँ, ठीक है। हाँ, अच्छा, तो आपको वो साधना करिए। आपको इससे क्या होगा कि माँ से प्रार्थना करना है धन में की आगमन हो, साथ ही आपके जो परिवार के लोग हैं आपकी बात भी सुनेंगे, ठीक है। अच्छा, अच्छा, हाँ, और ये दिमाग से प्रार्थना करनी है और ये जो मंत्र जप करेंगे वो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को समर्पित करना है, अच्छा, ठीक है। अच्छा, इससे क्या हाँ, होगा कि हमारे आश्रम की जो शक्तियां हैं हम्म, वो आपको सहायता करेंगे। जो मंत्र आप अच्छा, देंगे, जो मंत्र हाँ, आप समर्पित करेंगे उससे वो ग्रहण करेंगे और प्रसन्न होके आपको धन के जो मार्ग में बाधा आती है आपके बच्चों के, आपके, तो वो हम्म, सारा दूर करेगी। साथ ही आपके घर में खुशी और शांति और जो क्लेश है वो दूर हो जाएगा और आपकी अच्छा, बात भी लोग मानेंगे आपके हाँ, परिवार में, ठीक है। अच्छा, बस माँ से प्रार्थना या ब्रह्मलोक आश्रम किसी को ये मंत्र समर्पित करने के पश्चात आप उनसे प्रार्थना करें, ठीक है, अच्छा, आपको जो मनोकामना। तो ये हम्म, काम आपको जल्दी ही अगले हफ्ते तक अनुभव में लेगा, ठीक है। हाँ, बस इतना करना है और हर हफ्ते 100 रुपए का दान करना है, ठीक है। अच्छा, 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 हाँ, अच्छा, आश्रम को, बस बाकी कुछ नहीं करना, आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक अच्छा। है। तो गुरुजी माला। अगले ये माला रुद्राक्ष की ले लो आप और डेली आप दीपक जलाना है और पुष्प और मिठाई का भोग लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा, हाँ, दीपक का को घी का कि मीठा तेल का, ऐसा सरसों के तेल का, सरसों के तेल। सरसों के तेल का। अच्छा, और मिठाई का भोग लगाना। हाँ, और ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को मंत्र समर्पित कर दो, ठीक है। अच्छा, आपका काम हो जाएगा और अगले हफ्ते मुझे कॉल करके बता दीजिए कि तो हुआ, ठीक है। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो तो अगले गुरुजी हफ्ते कॉल करेंगे। तो गुरुजी ये मेरे को पूरा विधि आप इसमें भेज तो व्हाट्सएप पे दीजिएगा डाल देता कैसे। हूँ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो कैसा करना है तो मैं उसी हिसाब ओके, से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाँ व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ। हाँ, प्रणाम गुरु। प्रणाम दोस्तों। बहुत सारे लोगों के घर में धन की समस्या तो है ही, कमी महसूस होती है, साथ ही घर में अनबन भी होता है, आपस में प्रेम भाव की कमी होती है परिवार में। इस कारण मन में और घर में अशांति हो जाती है और धन की समस्या और उसको मन में सब दुख भरा सा लगने लगता है, सब शांति दूर होती है और सुख और शांति घर से चली जाती है। तो इसीलिए आप धन माँ मातंगी की साधना करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ हो सकता है, धन के आपके सारे मार्ग खुल सकते हैं, साथ ही आपके जो घर में क्लेश हैं वो भी दूर होंगे। आपके प्रति हर व्यक्ति का मान सम्मान के रूप में आपको देखेंगे, मान सम्मान में आपकी बढ़ोतरी होगी, साथ ही हर व्यक्ति को आप सम्मान करने की क्षमता भी प्राप्त हो सकती है और जैसी मनोकामना है वैसे आप साधना कर सकते हैं। ब्रह्मलोक आश्रम को मंत्र समर्पित करने से क्या होगा कि हर व्यक्ति साधना 41 दिन या 2-3 अनुष्ठान नहीं कर सकता। हवन, तर्पण, मार्जन, ये सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें नहीं कर पाता हर व्यक्ति। यानी खुद की जो माँ मातंगी की साधना अभी कर रहा है कोई व्यक्ति और वो खुद अपनी देवी को समर्पित करता है तो उसको पूर्ण सा विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। वो देवी का जो विशेष अंश होता है वो प्राप्त होने में बहुत समय लग जाता है, उसको 41 दिन या 2-3 अनुष्ठान करने पड़ते हैं, तब देवी का अंश आता है, तब वो काम करना कार्य आरंभ कर देती है मनोकामना पूर्ति के लिए। और साथ ही उसमें जो साधना में बाधा बन के भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आपके पाप, पिछले जन्म के पाप कर्म होते हैं, उस वजह से आपकी मनोकामना पूर्ण होने में बाधा आ जाती है। साथ ही आपके पाप दोष होते हैं, ऋण दोष होते हैं, ग्रह दोष होते हैं। तो ये सारे दोष के कारण भी आपके बहुत सारे जीवन में वो साधना में
प्रॉब्लम बन जाती है, यानी साधना सफल नहीं हो पाती है इन कारणों से। जब आप ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को डायरेक्ट समर्पित करते हो तो जिस मंत्र का आप जप कर रहे हो ब्रह्मलोक आश्रम से ही लेके, वो तो शक्ति नीचे थी आश्रम में उनका वास है, उनका अंश है, बड़ा ताकतवर अंश है, तो उनको समर्पित करते हो तो वो प्रसन्न हो जाती है। और उस आपने मंत्र समर्पित किया है तो आपको उसके बदले कुछ ना कुछ देवी को देना ही पड़ता है। हर देवी देवता हूँ उनके लिए जल चढ़ाऊँ, फूल चढ़ाऊँ या मंत्र समर्पित करो या उनके निमित्त किसी व्यक्ति को दान करो, तो शक्तियाँ उसके बदले आपको कुछ ना कुछ देगी ही देगी। आप आश्रम के मंत्र समर्पित कर रहे हो तो उसके बदले आश्रम आपको उससे 100 गुना 10 गुना आपको निश्चित देना ही पड़ेगा आश्रम की शक्तियों को। क्योंकि जैसे बाकी लोग होते हैं कुछ लेते हैं तो खुश हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि फ्री में कुछ मिल रहा है तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। बहुत सारे आपने कथाएँ सुनी होंगी, जैसे भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए थे तब महालक्ष्मी जी को एक फूल पसंद आया था, तो फूल उन्होंने एक खेत से तोड़ लिया, तो उसके बदले उनको एक जो खेत था उनका, उस किसान के घर उनको 1 साल तक सेवा करनी पड़ी। तो वैसे ही हर व्यक्ति को जो किसी से लेते हैं फ्री में तो उसको कुछ देना ही पड़ता है। तो वैसे ही देवी देवताएं भी किसी का ऋण नहीं लेती है, जितना देते हो उतना आपको वापस उनको देना ही पड़ता है कई गुना से। तो निश्चित ही आप ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों को आप समर्पित करते हो तो वो शक्ति आपको निश्चित ही आपको उसका 10 या 100 गुना लाभ मिलता ही मिलता है। जैसे कि किसी का पुण्यवान है तो उसको 1 के बदले 100 मिल जाएगा, और जिसका पाप दोष ज़्यादा है, ऋण दोष है, उसको 1 के बदले 10 नहीं मिलेगा पर 9 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हर व्यक्ति को यानी जो साधना है सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी पाप दोष के कारण, जीवन में संकट से दूर नहीं पा रहा है साधनाओं के बल से, वो चाहता है आध्यात्मिक ऊर्जा से उसको जीवन परिवर्तन करना है, तो आश्रम की शक्तियों को समर्पित करता है। तो आश्रम की शक्तियाँ तुरंत उसके स्मरण मात्र से वहाँ चली जाती है और उसके कार्य संपन्न करने में सहायता करती है, और उसके कार्य बनने लगते तो धन भी उसका आगमन होने लगता है, और घर में जो भी क्लेश है वो भी नकारात्मक जो भी चीज़ है या ऊर्जा है उसको हटा देती है, और आपके जीवन में शांति महसूस होती है। बहुत सारे लोगों ने ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों की सहायता लेने के लिए उन्होंने नित्य जल, फूल या भोग नित्य और मंत्र जब समर्पित करते हैं तो उनके जीवन में परिवर्तन आया है सकारात्मक, और उनको जो पूर्व में जितनी संघर्ष करना पड़ता था जीवन में उतनी संघर्ष अभी करना नहीं पड़ता कार्य सिद्धि के लिए। क्योंकि हर व्यक्ति के पाप होते हैं तो पुण्य भी होते हैं, तो वो जो पाप होते हैं, ऋण दोष होते हैं, वो कार्य संपन्नता में आपके कार्य सिद्धि में बाधा बन के आते ही रहते हैं। तो उनको दूर करने के लिए आप हमारी शक्तियों की सहायता ले सकते हो और आपके जीवन को परिपूर्ण में बदल सकते हो। की साधना जो करना चाहते हो वो आश्रम के टेलीग्राम पर संपर्क करें, उनको वहाँ प्राप्त हो जाएगा।